आज मैं उन सभी विश्वासियों से मैं बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज मुझे वचन को दिया है। मैं हर एक जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, आज मैं उन सभी से बात करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफें जब आती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और हमारा समझ काम नहीं करता, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। कई बार उन परिस्थितियों में, उन दुखों में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बावजूद भी जब हमें उत्तर नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आप कितने भी समस्याओं में, दुखों में, तकलीफों में क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करते हैं, आप विश्वास कीजिए कि उन तकलीफों में भी, उन दुखों में भी, उन सारे संकटों में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर आप पे अपने नजर को लगाए हुए है, परमेश्वर आप पर अपने ध्यान को लगाए हुए है। एक घटना को मैं बताना चाहता हूँ। एक लड़का था और उस लड़के ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना करने वाला एक लड़का था और उसके जीवन में अचानक से बहुत सारी समस्याएं आ गई, तकलीफें आ गई और उसको ऐसा लगा कहीं से कोई भी उसको मदद नहीं कर रहा था, कहीं से उसकी कोई सहायता नहीं आ रही थी और जो रिश्तेदार थे, सारे रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया था, सभी ने उसको दुत्कारा था, उसको नकारा था और वो लड़का बहुत परेशान था। वो प्रार्थना भी कर रहा था, एक अच्छा विश्वासी था, एक अच्छा प्रार्थना योद्धा था, लेकिन जब उसके जीवन में अचानक से परिस्थितियां, समस्याएं, दुख, तकलीफें जब आ गई, वो लड़का घबरा गया, परेशान हो गया और वो प्रार्थना करने के बावजूद भी उसको उत्तर नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। अब इस धरती पे जीने से अच्छा है और दुख को इतना भोगने से अच्छा है कि मैं इस धरती से चला जाऊं, मैं अपने आप को खत्म कर दूं। और वो नदी के किनारे वो रेत पे चलने लगा और इस बात को सोचते हुए कि मेरी कोई सहायता नहीं करता है, मेरी कोई मदद नहीं करता है, मैं इतने तकलीफों में हूं, इतनी समस्याओं में हूं, इतने दुख मेरे जीवन में है, कोई मदद नहीं करता है। और इस बात को सोचते हुए उसने इस बात को बोला कि परमेश्वर, मैंने आपको भी पुकारा, आपने भी मेरी मदद नहीं की, आप भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। और पता है, वो लड़का रोते हुए उस नदी के किनारे बालू के उस रेत पे चल रहा है और वो बातें भी कर रहा है परमेश्वर से, बहुत सारी ऐसे कंप्लेंट्स को वो परमेश्वर के सामने वो कर रहा है। और जब वो परमेश्वर के ऊपर जब कंप्लेंट कर रहा था, बहुत सी बातें उसके जीवन में चल रही थी, उसके मन में चल रही थी, बहुत कुछ वो बोल रहा था। तकलीफ में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी वो कर सकता है जब समस्याएं उसके जीवन में होती हैं। तो उसने परमेश्वर के ऊपर भी इस बात को बोला कि आप भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, आपने भी मेरे दुखों में मेरी सहायता नहीं की, आपने भी मुझे छोड़ दिया है। और पता है, उस लड़के ने इस बात को बोलते हुए जब वो रेत पे चल रहा था, परमेश्वर ने उससे बात किया। उस वीरान जगह में परमेश्वर ने उससे बात किया, बोला कि पीछे मुड़ के देख। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो जब इंसान रेत पे चलता है तो आप देखे होंगे कि उसके पैरों का निशान रेत पे आ जाता है ना, गड्ढे पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर ने उसको बोला कि पीछे मुड़ के देख, जब तू चल रहा था मैं तुझे अपने हाथों में लिए चल रहा था, मैं तुझे अपने धर्म में हाथों में लिए चल रहा था। अगर तुझे विश्वास नहीं है, पीछे मुड़ के देख। जब वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके पैरों का काफी दूर वो चल चुका था, उसके पैरों का एक भी निशान उस रेत के ऊपर नहीं था। हालेलुया। उसके बाद वो लड़का रोने लगा
और रो करके उसने परमेश्वर से माफी मांगा, प्रभु मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपके बारे में ऐसा बोला कि आपने भी मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आप कभी नहीं छोड़ते हैं, आप हमेशा अपने लोगों के साथ रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, जब समस्याएं, कष्ट, दुख, तकलीफें जीवन में जब होती हैं और हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, लेकिन इंस्टेंट जब हमको हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। और उसमें हम लोग परमेश्वर के ऊपर भी कई बार ऐसे कंप्लेंट करते हैं और बोलने लगते हैं, प्रभु आपने भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, आप भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, मुझे आप उत्तर नहीं देते हैं। आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की विमुख रहता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? बड़े ध्यान से हम लोग इस वचन को आज सुनेंगे। परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपके उत्साह को बढ़ाना चाहता है, आपके उस उत्साह है जो खत्म हो गया है उसको फिर से रीजनरेट करना चाहता है। आज बड़े ध्यान से इस वचन को सुने। लिखा है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मैंने शुरू में कहा कि आज मैं हर एक विश्वासियों से बात करना चाहता हूं जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर ने आज मुझे इस वचन को दिया कि मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा मैं सिखाऊं और परमेश्वर में उत्साहित करूं। लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर का ध्यान जो है, परमेश्वर की आंखें जो हैं वो लगातार आपके ऊपर लगी हुई हैं। परमेश्वर लगातार आपको देख रहा है। जब आप अपने दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, बीमारियों में हैं, संकटों में हैं, परमेश्वर के आंखों से आप ओझल नहीं है। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उस पे भरोसा करते हैं, उसमें आशा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है। एक क्षण के लिए भी परमेश्वर अपने आंखों से आपको ओझल नहीं कर रहा है। परमेश्वर लगातार देख रहा है। और जो आप परमेश्वर के सामने अपने विनती को, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लेकर आप आते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को भी लगातार सुन रहा है। एक बार भी वो मिस नहीं कर रहा है आपकी प्रार्थनाओं को सुनने में। परमेश्वर के कान आपके प्रार्थनाओं, आपकी विनतियों की ओर लगे हुए हैं। परमेश्वर अद्भुत करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। एक बड़े ब्लेसिंग को देखने के लिए एक हमें वेट करना पड़ता है। एक बड़े चमत्कार को देखने के लिए हमें वेट करना पड़ता है। कभी कभी परमेश्वर हमको वेट कराता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, हम पर अपने ध्यान को नहीं लगाए हुए है। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। आप धर्मी हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर में, आप भरोसा करते हैं परमेश्वर में, उसके वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हैं। परमेश्वर का कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगा है। यहाँ बाइबल बताती है कि उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर जो बुराई करने वाले हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो प्रभु से अलग हैं, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, कहीं से परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर उनके बारे में बिल्कुल उनके विमुख है, उनके विपरीत परमेश्वर चलता है। उनको परमेश्वर जरा भी ध्यान नहीं देता, उनके किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन धर्मियों के ऊपर परमेश्वर लगातार अपने आंख और कान को लगाए हुए हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं जिस प्रकार से वो लड़का परेशान था, दुखी था, चिंतित था कि परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, बहुत उसने प्रार्थना किया लेकिन उसके प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं आया, लेकिन परमेश्वर कुछ करना चाहता था।
प्रभु कुछ दिखाना चाहता था। परमेश्वर उसके विश्वास को मजबूत करना चाहता था, दृढ़ करना चाहता था। उन परिस्थितियों में, उन समस्याओं में, उन तकलीफों में परमेश्वर उसके विश्वास को, अपनी महिमा को प्रकट करके अब उसके विश्वास को दृढ़ करना चाहता था। हालेलुया। मैंने पिछली बार प्रचार किया था लोनी में। समस्याएं हमारे जीवन में, कई बार समस्याएं जो हमारे जीवन में आती है वो हमें गिराने के लिए नहीं, परंतु उन समस्याओं के द्वारा परमेश्वर हमको उठाने के लिए उन समस्याओं को आने देता है, ताकि उन समस्याओं के द्वारा परमेश्वर हमको उठाए। समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, धर्मियों के लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। इस बात पे आज हम लोग विश्वास करें। यदि हम धर्मी हैं तो हर एक बातें, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानियां हो, बीमारियां हो, चाहे किसी प्रकार की अच्छाई हो, आनंद हो, शांति हो, सारी बातें मिलके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। यदि आज आप किसी ऐसे परिस्थिति में हैं, किसी ऐसे हालात में हैं, दुख में हैं, तो आज आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर संकटों में भी वो हमारे संग रहता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे संकटों में तुम्हारे संग रह के मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और अपनी तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर उन संकटों से, अगर हम कभी संकट में नहीं गए, कभी दुख में नहीं गए, कभी तकलीफों में नहीं गए, कभी बीमारियों में नहीं गए, तो कैसे परमेश्वर की महिमा होगी? हम कई बार घबरा जाते हैं, उसमें परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? कैसे गवाही निकलेगी? परमेश्वर की गवाही आप क्या देंगे? मैं क्या दूंगा? अगर मैं कैंसर के रोग से मैं चंगा नहीं किया गया होता, मैं कई सारी बीमारियों से चंगा नहीं किया गया होता, मैं मिर्गी के रोग से चंगा नहीं किया गया होता, क्या मैं आज प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे पाता? क्या आज मैं विश्वास से कह पाता कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है? मैं नहीं कह पाता। क्या आप कभी कह पाएंगे? आपने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं देखा, कोई ऐसी दिक्कतों को नहीं देखा जो बहुत भयंकर हो? आप कैसे लोगों को बता पाएंगे कि परमेश्वर आपकी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है? क्योंकि उसने आपको बाहर निकाला है, तभी आप उनको बता पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे मेरे हालातों से, मेरी परिस्थितियों से, मेरे दुख से बाहर निकाला है, वो आपको भी बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। मैं आज परमेश्वर के वचन पे हर एक को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि धर्मियों के ऊपर यहोवा की आंखें निरंतर लगी हुई है। बिल्कुल परमेश्वर कहीं से आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, कहीं से नजरअंदाज नहीं कर रहा है, वो आपको लगातार दिख रहा है। अगर आप बुरे हालातों में भी हैं तो लगातार वो दिख रहा है, और आपकी विनती की ओर उसके कान लगातार लगे हुए हैं। हालेलुया। वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं त्यागेगा, वो हमेशा परमेश्वर आपके संग है। हम लोग इस गीत को भी गाते हैं, कभी कभी केवल हम लोग गीत गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है ना? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हम कभी कभी गीत को गाते हैं, इसके अर्थ को हम समझ नहीं पाते हैं, इस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। जब वो याकूब के संग है, इब्राहिम के संग है, इसहाक के संग है, याकूब के संग है, पौलुस पतरस के संग है, तो क्या वो हमारे संग नहीं रहेगा? वो हमारे संग भी तो है। क्या उनसे गलतियां नहीं हुई? क्या उनसे अपराध नहीं हुए? क्या उनसे पाप नहीं हुए? दाऊद से पाप हो गया था, फिर भी परमेश्वर ने उसको माफ किया और उसके संग परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। परमेश्वर ने अपने आत्मा को फिर से उसके अंदर डाला। क्या पतरस से गलती नहीं हुआ? क्या उससे अपराध नहीं हुआ? क्या पौलुस से नहीं हुआ? कौन है जो परमेश्वर के उस सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोल सकता है कि मैं पवित्र हूं? कोई नहीं बोल सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं सिद्ध हूं। केवल एक ही पवित्र है, एक ही सिद्ध है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। लेकिन वो हमारे उन गलतियों को परमेश्वर नजरअंदाज करता है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसमें अपने आशा को लगाए रहते हैं, और हमेशा उसके वचन का हम लोग पालन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा।
तो आज मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के ऊपर हम लोग विश्वास करें, भरोसा करें, है ना। परमेश्वर आपको दिखाएगा, भरोसे को टूटने ना दे, विश्वास को टूटने ना दे। परमेश्वर आपको दिखाएगा अपनी महिमा। हालेलुया। आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अद्भुत करेगा और आपके सारे संकटों से वो बाहर निकालेगा। बस एक काम आपको करना है कि वचन और प्रार्थना को, विश्वास को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। वचन, प्रार्थना और विश्वास, ये तीनों चीज को नहीं छोड़ना है। ये तीन चीज आपके जीवन में बना रहेगा। परमेश्वर आपको विजय दिलाता जाएगा, परमेश्वर आपको समस्याओं से बाहर निकालता जाएगा और आप देखेंगे परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में। जैसे उस लड़के ने अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर ने कैसे उसके संग संग चल करके परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया। उसे देख, जब तू बालू पे चल रहा था, रेत पे चल रहा था, मैं तुझे अपने धर्म में हाथों में लिए चल रहा था। पता है, परमेश्वर आपको संकटों में भी वो आपके संग है और आपको अपने हाथों में लेके चल रहा है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, यदि तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चले तो भी यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो भी मैं यहोवा के कारण ना डरूंगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे संग रहता है। उसको विश्वास था, उसको भरोसा था। आज हमको भी विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि वो हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में मेरे साथ है। बस आप इस चीज को मत छोड़िए, इस चीज को कभी मत छोड़िएगा, कभी अपने से अलग मत दीजिएगा। विश्वास, वचन और प्रार्थना, ये आपको हमेशा ऊंचे पे लेके जाएगा, हमेशा आपको उठाएगा। जीवन में आएंगी परिस्थितियां, समस्याएं, दुख, तकलीफें। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में कभी रोग नहीं आएगा, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में कभी चिंताएं नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। आपके जीवन में जब तक हम इस मनुष्य के शरीर, मनुष्य रूप में है, जब तक इस शरीर में है, संसारिक शरीर में है, तब तक हमारे जीवन में, जब तक इस धरती पे हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आते जाते रहेगा। लेकिन उसमें परमेश्वर हमें बाहर निकालता रहेगा। उन सारे तकलीफों से परमेश्वर बाहर निकालता रहेगा। वो आएंगे और चली जाएंगी, वो आएंगे, चली जाएंगे। लेकिन उसका आने का भी कारण है कि जब हम अभिलाषी हो जाते हैं, संसारिकता में जब हम लोग डूब जाते हैं, जब संसार में पड़ जाते हैं, तब वो चीजें, समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। दिखा कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा। विश्वास, भरोसा कभी टूटने ना पाए। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। डेली लगातार प्रार्थना कीजिए, डेली आप परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए, डेली वचन पढ़ना और प्रार्थना करना। अगर आप मसीही हैं, हम सभी मसीही हैं, धर्मी हैं, तो हमारे जीवन में ये बातें आ जानी चाहिए। डेली प्रार्थना करना, डेली वचन पढ़ना, है ना। अगर ये बातें नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी है और हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हैं, है ना। प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचे पे लेके जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास कीजिए। मैं इस वचन पे विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखा है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा है। हालेलुया। मुझे एक अभी फुरा निकल गया, बाइक चलाते चलाते बहुत ज्यादा बाइक चलाने की वजह से मुझे फुरा निकल गया मेरे पर्सनल पार्ट के तरफ। और मैं कल प्रार्थना किया, बहुत दर्द था और मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु कल संडे है, मैं आपके नाम से इसे आज्ञा देता हूं
ये पूरी तरह से सूख जाए, इसका दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाए। और पता है, मैं ये गवाही दे रहा हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अद्भुत काम किया, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, उसका नामो निशान खत्म हो गया। कल और आज मैं पूरी तरह से उस दर्द से, उस पीड़ा से मैं आजाद हूं। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि धर्मियों के जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन धर्मी के पास वचन है, धर्मियों के पास प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए वो हमेशा विजय को पाएंगे, वो हमेशा जयवंत होंगे उन हर एक चीजों के ऊपर जो दुष्ट की ओर से आते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको हमेशा जय के उत्सव में लेके चले, हम सभी को परमेश्वर जय के उत्सव में लेके चले और अपनी महिमा को लगातार परमेश्वर अपने लोगों को दिखाए, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया।